तुम मुझे 7 हफ्ते का टाइम दिलवा दो इसकी वाली गद्दी पे। अगर हलक में हाथ डाल के सारा वापस ना ले लूं तो भाई साहब नाम बता दो। मैं वकील हूँ। किसान जो मुझे बताते हैं, वकालत का मतलब होता है कहने वाली बात कहने वाले तरीके से कहना। बालियान साहब से एक बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से, इस्तीफा दे के अगर वो ये बात बोल भी जाए ना सिसोलिया के, तो शर्त रही। जितना इन्होंने 70 साल में जहर चटाया था, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू दलित, क्या जिंदा है? क्यों? क्या हुआ? क्यों? क्या हो रहा है? आप बोल नहीं रहे, संविधान की तो बदौलत है। क्या हो रहा है? संविधान की बदौलत आप बोल रहे। सुनिए, आप चिंता करिए, पत्रकार हैं। पिछले साल 3 काले कानून जो शाहीन बाग के अंदर आंदोलन का कारण थे, वहाँ आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी ये देखने जाने के लिए कि सड़क कैसे खाली होगी, और दांव पे लग रहा था भारत का संविधान। आपने घर छोड़ा था पहली बार अपनी मर्जी से, अब हमने घर छोड़ा है आपको घर वापस पहुंचाने के लिए। अपने घर में रहो यार, वहां तबाही बर्बादी देखो, उसे तबाह बर्बाद करो, देश को तो छोड़ो ना। सही फैसला 9 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। देखो भाई, एक बात बताओ, तुम अजगर की पाश में फंस गए हो, तुम्हारी मौत निश्चित है, तो तुम आखिरी सेकंड तक संघर्ष करोगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोग इस बात का समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लड़ाई कितनी फंडामेंटल है, कितनी मूल है इस देश के लिए। ये देश खत्म हो जाएगा, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है देश? कह रहे हैं जरा थोड़ी सी तो गलती हुई है बस सरकार से, और तो सारे काम बढ़िया किए हैं। जैसे कि तमाम काम गिनवाते हैं वो धारा। चलिए मैं पहले ही काम से धमाकेदार काम से, ब्रेकिंग न्यूज से शुरू कर देता हूँ। जिस दिन इन्होंने 8 नवंबर को नोटबंद करे, उस दिन कहा कि 85% मुद्रा भारत की 500 और 1000 के नोट में है। मुद्रा क्या होती है? जैसे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, ऐसे देश की रगों में मुद्रा दौड़ती है। उसमें से 85% अचानक रोक दी गई। मैं आपकी बॉडी में से 85% खून निकाल लेता हूं, फिर आपके साथ जो कुछ होगा ये मोहल्ले वाले बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, भारत माता आईसीयू में थी, बड़ी मुश्किल से रिकवर करके फिर जब इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे केबिन में, तो जीएसटी लगा के स्ट्रेचर पे से गिरा दी। इन्होंने तो सुपारी ले रखी भारत माता की। अब की बार ये वाला काम और हो जाने दो, फुल एंड फाइनल। आप लोग तो कहते हो भारत माता इनके हाथों में सुरक्षित है। किनके? बीजेपी के, खासकर मोदी जी के, योगी जी के, अमित शाह जी के। देखो जी, ये जो लोग कहते होंगे उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार मैंने दिल्ली इलेक्शन में एक स्पीच दी थी, बहुत छोटी स्पीच थी। उसमें यह तय हुआ था, मेरा गला खराब था, कि मैं 3 डायलॉग बोलूँगा और पब्लिक को उन डायलॉग बोलने वालों के नाम बताने थे। पिक्चर क्लियर हो जाती, और नहीं होती तो वो मुझसे पूछ लेते। तो मैंने पहला डायलॉग बोला, भाई और बहनों, मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है। पब्लिक ने मारा रुक्का, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। मैंने बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा डायलॉग बोला, कुछ ही दिन पहले बोल के चुके थे, मैं बनिया हूँ, धंधा समझता हूँ, माननीय केजरीवाल साहब। 8-10 लोगों ने कहा केजरीवाल केजरीवाल, मैंने तुम भी ठीक हो, तुम भी पास। फिर तीसरा डायलॉग बोला, जिस देश का राजा व्यापारी होता है वो देश भिखारी होता है। अब सन्नाटा। तो मैंने कहा 2600 साल पहले आचार्य चाणक्य के इस डायलॉग को कौन से खाते में डाला जाए, कृपया करके ये और बता दीजिए। अरे आपका देश व्यापारियों के हाथ में चला गया, इसे भेजा जाता है। राजा का रोल पता नहीं, तभी तो 1000 साल का गुलामी का इतिहास है। 300 लड़कों ने कंधार से आके तुम्हारी रियासतें खोज ली। तुम्हें पता है कि हुकूमत कैसे चलती है? हुकूमत कहते किसे हैं? व्यापारी तो देश को बेच रहे हैं। और ये हाँ, तो व्यापारी हटाओ, किसको लाए फिर? तुम अगर मेरी बात पे भरोसा करते हो तो 70 साल की बर्बादी कह के इसने जितना बनाया था वो 7 साल में बेच लिया। तुम मुझे 7 हफ्ते का टाइम दिलवा दो इसकी वाली गद्दी पे। अगर हलक में हाथ डाल के सारा वापस ना ले लूं तो भाई साहब नाम बदल देना। आपको डर नहीं लगता? आप किसानों से अलग चलते हो, किसान आंदोलन में रहते हो। मैं किसानों से क्यों अलग चलता? मैं वकील हूँ। किसान जो मुझे बताते हैं, वकालत का मतलब होता है कहने वाली बात कहने वाले तरीके से कहना। अगर क्लाइंट को तो सारा सच पता होता है और जज को सारा कानून पता होता है, बीच में से वकील हट जाए, क्लाइंट रोज तो जज के गोली मार रहा होगा और जज रोज उसे साले को जेल भेज रहा होगा। बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई लेके घुस गए सिसोली में। मूर्खता की बातें कर रहे हो आप कैसी? तो तमाम किसान का टिकट। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुन लो। उमेश मलिक सिसोली गए कि नहीं गए? गए। वहां पे कांड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने थाने में क्या कहा कि या तो आप कार्रवाई करिए वरना एसएसपी महोदय आप पीछे हटिए, हम देख लेंगे। देखो भाई, प्रैक्टिस तो ढोर डॉक्टर ने करके ढोर डॉक्टर वाली बात। अरे भाई, अब आप माननीय नुमाइंदे हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, आप अपनी पुलिस से कह रहे हैं कि पीछे हटो हम देख लेंगे। गुस्सा कौन, बीजेपी वाले कौन सी? बालियान साहब से एक बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से, इस्तीफा दे के अगर वो ये बात बोल भी जाए ना सिसोलिया के, तो शर्त रही। नहीं, गुस्सा कौन था सिसोली में? कोई इनका विधायक गया था। ये प्रोवोक करेंगे भाई, जाएंगे इस टाइम पे जरूर जाएंगे। जब तक पत्थर पहले जाएंगे, छेड़ेंगे, फिर पत्थर पड़वाएंगे और फिर कहेंगे गुंडे हैं, गुंडे हैं, गुंडे तो हैं। आपके मंच के पीछे भी बोर्ड लग गए बीजेपी वालों के। देखिए सड़क उनकी भी है और जो जहाँ लटक रहा है लटकने दो। तो अमित वाल्मीकि आया था तब भी तो सड़क पे। हाँ नहीं ठीक है, जिसका जैसा हो रहा है करने दो, क्या बात है तुम्हें। नहीं, वो भी ये तो ठीक रोज की रामलीला है, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान मत दिया करो। जब लड़ाई पूंजीवाद से हो तो अमित वाल्मीकि मत लाया करो। आप एक बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, वो प्रधानमंत्री के आने से एक फायदा हुआ कि हिंदू सुरक्षित है देश में। हाँ, और मैंने पहली बार इस बात को, मैं आपसे सहमत हूँ, हिंदू ही नहीं हिंदुस्तान सुरक्षित है। जितना इन्होंने 70 साल में जहर चटाया था, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू दलित है, तू अगड़ा है, तू शहर का है, तू गांव का है, तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है, तू जाट है, तू गुजर है, जितना इन्होंने बंटवारा किया था वो अचानक सब भाईचारा एक जगह आ गया है। अब हिंदू ही नहीं हिंदुस्तान भी सुरक्षित है। कहाँ? अगर ये ताकत, यही तो कह रहे हैं। अरे भाई जाकर देखो, यहाँ लंगर नहीं चल रहे, कौन चला रहा है? भारतीय किसान यूनियन टिकैत में कितने बड़े नेता मुस्लिम हैं, कितने दलित हैं, जरा नाम बताओ। ये मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, गिनती के हिसाब से कि इतनी पॉपुलेशन है तो इतने बना है, तुष्टीकरण। जो योग्य है वो ऊपर है, जो है वो ऊपर है। यहाँ नहीं दिखते तुम्हें? यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन जो आदमी पहले दिन से वापस नहीं गया वो सलीम भाई है। एक आध का नाम तो बता दो। सलीम भाई है सामने यार, उनसे इंटरव्यू तो ले लो। क्या पोस्ट है? मुझसे बड़ी है। नहीं, आप तो हो नहीं। अरे मुझसे बड़ी है, आपने कई बार यहाँ ज्यादातर से बड़ी है। घुमा आप लिया। जाके देख लो, नहीं देख लो ना। आप जो है पत्रकार हैं सहूलियत वाले, खोजी पत्रकार नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। और देखिए जितना गहरा गोता मारेंगे उतना अच्छा सच्चा मोती हाथ आएगा। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं 7 साल से, आप सहमत हैं उनके काम से? मुझे 7 हफ्ते दे दो, सब वापस करा दूंगा। क्या कराना? जैसे अगर आपको 3 काम, मैं तुम्हारी रेल वापस ले आऊंगा। हाँ? मैं 3 काम वापस। सुनो, पहला हिंदुस्तान ऐसा बनाऊंगा जहाँ सुन लो, शिक्षा व्यापार नहीं होगी और स्वास्थ्य उद्योग नहीं होगा। दूसरी चीज, तेल, देश का तेल देश की जरूरत है, देश का खाद्यान्न देश की जरूरत है। इसे सेलेबल कमोडिटी बना के बनिए के हाथ में नहीं सौंपने दूंगा। जो प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, 3 काम वापस लेना, तो कौन काम लेना आपको? नहीं तो उसमें तो मैं एक में ही काम चला लूंगा, तुम भी एक में ही चला अगर ऐसा लो। मौका- प्रधानमंत्री वापस ले लो अगर बस। ऐसा मौका- कितने काम वापस लोगे उसके? अलग डाल के। कितने? वकील साहब, अगर ऐसा मौका आया प्रधानमंत्री बनने का, तो ये जो तुम किसान- कैंपेन शुरू कर दो ना, नहीं, ये- हु इज योर बेटर चॉइस, हाँ। और हम रखते हैं, मेरा रोज बाइट लो। नहीं, अगर ये चॉइस आई, ठीक है, तो ये जो किसान है आपको चुनेंगे, टिकैत साहब को चुनेंगे? ठीक है, सब रेस में कहाँ है? वो तो अराजनीतिक है, वो तो अराजनीतिक है ना। ये तो नहीं यार, आप ऐसी बातें मत किया करिए, आप कंफ्यूजन क्रिएट राजनीतिक करते हैं। वो अराजनीतिक है, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मैं राजनीतिक भी हो सकता हूँ, फिलहाल तो इनकी शरण में हूँ, अराजनीतिक हूँ। लेकिन अगर मुझे ये कोई कहेगा भाई इस सीट पे आ जाओ, लेकिन वो डिक्लेयर्ड है ना, वहाँ मॉल लग गई है राजनीतिक। उनके नसीब में चाणक्य बनना लिखा है, चंद्रगुप्त बनना नहीं लिखा। वो जिसके सिर पे हाथ फेर देंगे ना, मान्यवर काशीराम की तरह, वो बहन मायावती बन जाएगी। मेरे सिर पे हाथ फिरवा दो। काम वापस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा काम कौन लगता है जो पसंद हो आपको? देखो ऐसे तो नुकसानदायक है, लेकिन सच बताऊं, सच्ची बता दीजिए। झूठ बहुत खूबसूरत बोलते हैं, झूठ बोलते बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत मासूम और बहुत ही अच्छा, दिल को लुभाने वाला। ये दिल करता है कई बार तो कि वंस मोर। और योगी जी? डबल पंगा एक साथ नहीं लेना चाहिए। हिटलर की भी ऐसी जैसी हुई थी। 9 महीने से आप यहाँ बैठे हुए हैं, यूपी का बॉर्डर है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है। तो इन 9 महीनों में आपने कौन सी सोशल इंजीनियरिंग की है जिससे आप जो सत्ता में पार्टी उसे हटा सकते हैं? लग तो नहीं रहा है। हम उनकी ताकत से, अपनी ताकत से, उनकी कमजोरी से, अपनी कमजोरी से सबसे वाकिफ़ हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसमें एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है। उसमें 1989 के जनरल इलेक्शन पे सीफोलॉजी में किया गया मेरा प्रोजेक्ट आज भी वैसे ही रखा हुआ है, आप भी उसे पढ़ के देखिएगा। मैं लगातार पब्लिक में भी जाता हूँ, वकील हूँ तो पब्लिक की बात कहता हूँ, और पब्लिक में भी जाता हूँ।
हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर हम बिखर गए तो छोटी महत्वाकांक्षाओं में, छोटे लालचों में, और पब्लिक जुड़ रही है। अगर हम नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके इस वक्त जुड़ गए तो इनका तो सुपड़ा साफ है। अभी आपने अगर कहा है, हाँ नहीं, भाई क्यों कहा है, 9 महीने में क्यों कहा है? अब आप ये भी पूछ लीजिए क्यों कहा है। कि उसने कहा हे माधव इस बाजी का क्या होगा, तो कृष्ण जी सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया अभी शकुनी का पासा फेंका जाना बाकी है। तो अगर उन्होंने कहा ना अगर कि भाई अभी शकुनी का पासा फेंका जाना बाकी है, अगर धर्म की अफीम चटा दिया तो किसानों को मुझे चटाई जा रही है। बताई जा रही है। वो काम नहीं कर रही, मैंने भी देखा। डोज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं नहीं डोज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं डोज बढ़ानी पड़ेगी मेरे दोस्त। आपने पढ़ा होगा ना 50 mg, 100 mg, 150 mg। और मैं तो इस बार ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने इस जहर की हालत करी है उसके हिसाब से अब की बार इन्हें गोली की जरूरत नहीं है, सीधे इंजेक्शन ठोकेंगे, तब कहीं जाके तो जनता को कुछ हो सकता है, वरना जनता को भेद खुल चुका है। बीजेपी के कई नुमाइंदे कह रहे हैं कैसे सीट पर से डालेंगे ये किसान जो बैठे हैं, 2 पे, 4 पे, 5 पे, इससे ऊपर नहीं जा रही आपकी गिनती। यूपी में एक मिनट। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हाँ कितने, क्या कितनी सीट पे कह रहे हैं हम प्रभाव? कितनी सीट पे से डालेंगे? 1000 किसान है, 500 है, 400 है, ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं। अच्छा मतलब वो यहाँ पे देखना चाहते हैं पब्लिक कितनी, तो मुजफ्फरनगर 5 तारीख को चले जाएं। और इससे भी ऑथेंटिक सर्वे करना है तो गांव में जाके वोट मांग के देख लें, जूते गिन के बता दें अपने आप कि भाई कितने कितने पड़े और कितनी पॉपुलैरिटी चल रही है। तो कहते हैं कि भीड़ बढ़ाने से थोड़ी है कि कोई चीज वापस हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना के जो इसरार के क्या करते थे कि देख रहे हो नरेंद्र मोदी के यहाँ कितनी भीड़ आ रही है, अब हमसे कह रहे हैं भीड़ बढ़ा के, तो मैं बुलानी पड़ती थी, हमारी खुद आ रही आप है। जूते मारोगे गाँव में जाएंगे मैं नहीं कह रहा भाई साहब, और भावनाएं बहुत भड़की हुई हैं और हिंदुस्तानी इमोशनल आप भी आदमी भड़का रहे हैं है। ना। सुनिए हिंदुस्तानी इमोशनल होता है, मतलब भड़का रहे हैं क्या मतलब? इमोशनल को तो आप लोग- संविधान को ताक पे रख देगा अगर इमोशनल है तो। कौन सा संविधान? प्लीज प्लीज आपने बहुत दिन बाद कोई ऐसा नाम लिया, मुझे सुन के अजीब सा लगा हिंदुस्तान में। संविधान नहीं क्या है। जिंदा है? क्यों, क्या हुआ? क्यों, बोलने क्या हो रहा है? आप बोल नहीं रहे, संविधान की तो बदौलत है, क्या हो रहा है? संविधान की बदौलत आप बोल रहे। सुनिए आप चिंता करिए, पत्रकार हैं। पिछले साल 3 काले कानून जो शाहीन बाग के अंदर आंदोलन का कारण थे, वहां आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी ये देखने जाने के लिए कि सड़क कैसे खाली होगी, और दांव पे लग रहा था भारत का संविधान। ये जो सब्जेक्ट उठाए हैं ये कौन कौन सी लिस्ट में रखे हैं आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। आप बैठे हैं ये भी संविधान के दायरे में। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पढ़ो, ये कानून में से जहां जहां से उठा के लेके आ रहे हैं। कृषि किसका क्षेत्र था भाई? स्टेट का। नागरिकता डिफाइन करने की जरूरत क्या थी भाई? आप लोग चाहते थे ना। हम लोग चाहते हैं। सरकार जनता की मांग पे चल रही थी। अब भाई आपका कोई दोष नहीं है, पैसे बहुत आ रहे हैं बम्बई से, सेठ क्या हो सकता है आप लोगों का भी लग गया हो दांव में। लेकिन आपने अपने पैसों का हिसाब नहीं दिया, 9 महीने से जो चंदा उंदा आया वो कहाँ गया? भाई साहब मेरी बीवी से ले लीजिए, और अगर वो डेफिसिट का बजट दे तो अपने चैनल से कीजिएगा, कहिएगा कि इसे पूरा कर ले। दूसरे का हिसाब तो मैं बता तो रहा हूँ, मेरा अपना अकाउंटेंट यार। नहीं, आप सुनो आप तो कह देते हो घर जाने की, मुझे एक तो कॉल से बंधे हुए हैं, जबान से बंधे हुए हैं, भाई जबान खारिज नहीं होनी चाहिए। जब एक्ट वापस होगा या गुजराती वापस होगा तब घर जाएंगे। दूसरा डर ये है कि बीवी, एक तो डेफिसिट का बजट, कि अगर तू 1 लाख रुपए महीना की प्रैक्टिस बिगाड़ के वहाँ 8 महीने पढ़ा रहा तो 8 लाख का ये नकद घाटा कौन देगा? ये बच्चे में दहेज में लाई थी क्या? फिर विल रेस्पॉन्स, भैया कौन ओढ़ेगा उस रेस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्हारा चैनल ओल्ड है, जाके मेरे घर पे देखो तो सही, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बीबीए कर रही है बेटी, बेटा LLB कर रहा है, उनसे जाके पूछो तो सही फीस के लिए अपने बाप को कितनी बार फोन करते हो? यार तुम हमारा दर्द ही नहीं समझ रहे। फंडिंग करवाओ ना, मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ, फंडिंग करवाओ, किसी बीजेपी वाले से कहो यार कर फंडिंग। वो कहते हैं कांग्रेस वाले फंडिंग करते हैं, कांग्रेस वालों से करवा दो। बीजेपी वालों के ले लोगे पैसा? ना ये तो केजरीवाल ने मुझसे कह दिया पैसा किसी का भी ले लेना, काम अपना करना। जय हो केजरीवाल की। कैसे साहब से कहलवा दो एक बार कि बीजेपी कौन सी बक्कल, मेरा केजरीवाल का भी उतार देंगे इस बात पे, चिंता क्यों कर रहे हो यार? ये उनके करने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमसे। केजरीवाल ने कहा था पैसे किसी के भी ले लेना, काम अपना करना। तुम बीजेपी वालों से ही फंडिंग दिलवा दो, 50% तुम्हारा और 50% में 40% यहाँ लगा दूंगा। 10% आपका रखने पड़ेंगे भाई, जब तक अगली फंडिंग आए तब तक जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। ठीक।